नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में भी हम एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले इस पर आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और अब तक जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है वह लोग जाकर सबसे पहले उस क्लास को देख लें, फिर उसके बाद वह इस क्लास को देखें, ठीक है। क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जितनी भी क्लास होंगी उस प्लेलिस्ट में इसको ऐड करवा दिया जाएगा, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट से जाकर सभी क्लास को एक साथ देख सकते हो, ठीक है। तो यह आपकी दूसरी क्लास है। तो इस क्लास में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा इसको आप लोग सॉल्व करना। सबसे पहले देखो, आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा जिससे ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर अगर देखने को मिले तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी जरूर साथ में लेकर बैठो। जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है इसको आप लोग बनाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर इसका आंसर करो। जो आपका यह पहला वाला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन बोला क्या कि 7,200 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में 8,928 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो जो प्रिंसिपल है यह भी दिया और इसका जो अमाउंट है दिया है और रेट भी दिया। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, जो टाइम, ठीक है, जो समय है कितने वर्ष के बाद यह जो प्रिंसिपल है यह 8,928 रुपये हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है टाइम। तो इसको आप लोग बनाओ। तब तक मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो इसमें बोला है, जो इसमें दिया है। देखो इसमें जो प्रिंसिपल है, ये जो मूलधन है यह दिया है कितना है, 7,200 है कि 7200 रुपये है, ठीक है। और इसमें जो इसका रेट है यह भी दिया है कितना है, 8% है, ठीक है, 8% पर एनम वार्षिक दर से। और इसके बाद जो यहाँ पर इसका अमाउंट हो जा रहा है कितने वर्ष के बाद ये आपको बताना है, लेकिन इसका जो अमाउंट हो जा रहा हुआ है कितना, 8,928 रुपये, 8,928 रुपये। इसमें आपको टाइम बताना है कितना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कितने वर्ष के बाद जो है प्रिंसिपल जो इसमें है 7,200 रुपये है, 8% के रेट से वह कितना, 8% के रेट से वह 8,928 रुपये हो जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको अगर इसका फॉर्मेट पता होगा पहले से ही कि जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो एसआई बराबर आप सबको पता होगा क्या होता है, पीआरटी अपन में क्या होता है 100। ये आपको पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन में 100 जो होता है किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो देखो इसमें तो आपका प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, और यहाँ पर जो इसका रेट है दिया है, बट आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर टाइम पूछा है। तो जब देखो आपसे यहाँ पर टाइम पूछा है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसका जो एसआई है तो निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एसआई है, एसआई बराबर क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। ये आपको पता है। कैसे पता है, क्योंकि यह आप जानते हैं पहले से कि अमाउंट बराबर आपका होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी को हमने उल्टा करके यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि एस आई बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल। चलो इसको हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि एस आई बराबर यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, चलो 7200 को इसमें से माइनस करो। सबसे पहले यहाँ पर बचेगा आपको कितना, 28, 9 में से 2 जाएगा हो जाएगा 7, इसके बाद 8 में से 1 जाएगा कितना यहाँ पर हो जाएगा 1। ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब देखो जैसे आपको यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया तो आप यहाँ पर आप इस पर रख दो डायरेक्ट। यहाँ पर हमको देखो समय बताना है टी बराबर, तो यहाँ पर एसआई कितना है 1728, गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में क्या हो जाएगा पी और आर। प्रिंसिपल इसका कितना है 7,200, गुणे में इसका रेट कितना है 8%। अब इसको आप कर दो सॉल्व। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा, पहले ही क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सॉल्व ही हो गया है तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताओ। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखो यह जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था यह आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन लेंगे वह आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कर दो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ो पहले आप लोग और बनाओ भी,
ठीक है, देखो यहाँ पर जो दूसरा आपका यह क्वेश्चन दिया है, यह आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन दिया है। देखो इसमें क्या दिया है कि एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कल वाली क्लास में बताया गया था आपको। और देखो अभी तक जिन लोगों का एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वह लोग जाकर प्लेलिस्ट से वो अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है, और जिन टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, उस टॉपिक को एक बार फिर से आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी। कि यहाँ पर देखो जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जब कोई दुकानदार किसी वस्तु खरीदता है या क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि सीपी बराबर कितना दिया है, 520 रुपए दिया है। ठीक है, कि इसका जो कॉस्ट प्राइस वह कितना दिया है, 520 रुपए, और आपको इस पर प्रॉफिट कितना लेना है। जो इसका यहाँ पर देखो प्रॉफिट कमाना वह चाह रहा है दुकानदार कितने का, 30% का। वह प्रॉफिट कितना चाह रहा है, 30% का। जब देखो इसको 30% का प्रॉफिट चाहिए तो यही तो आपको बताना है कि इसमें वह उसको कितने में सेल करे कि जिससे उसको प्रॉफिट कितने का हो जाए, 30% का। इसमें क्या बताना है आपको कि जो इसका सेलिंग प्राइस है एसपी, यही बताना है कितना है। चलो देखो इसको देखो हम कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका बेस्ट मेथड है उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट जो है इसको बदल देंगे किसमें, हम फ्रैक्शन में। देखो प्रॉफिट कितना है जा रहा है, 30% का। 30% को जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/10, क्योंकि 30/100 होगा, 0 से 0 होगा, कैंसिल आ गया कितना यहाँ पर, 3/10। जैसे आपका फ्रैक्शन में हुआ तो इसका मतलब क्या कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है ये आपका हो जाएगा क्या पर कॉस्ट प्राइस, जो इसका न्यूमरेटर होता है यह क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट। क्योंकि यह 10 के, देखो अगर वस्तु कीमत अगर 10 रुपये है, अगर उस पर वह 3 का प्रॉफिट यहाँ पर ले रहा है तो उसका वहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस वहाँ पर उसका कितना हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। कि अगर देखो किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य यहाँ पर 10 है, ठीक है, किसी वस्तु की अगर कीमत अगर 10 है, अगर उस वस्तु पर वह व्यक्ति अगर 3 रुपये अगर प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो वह उसको कितने में बेचेगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। यानी कि अगर उसको 13 में बेचेगा तो वहाँ पर उसको 30% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि उसको कितने में बेचे, 13 में बेचे। ठीक है, 13 यूनिट के हिसाब से अगर उसको बेचेगा तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस वह कितना है, 520 रुपये। यानी कि जो यहाँ पर यह 10 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, या 10 की कीमत कितना दिया है क्वेश्चन में, 520 रुपये। देखो तो जब आपको पता है कि 10 बराबर जो इसका कॉस्ट प्राइस इसमें जो मिला हमें 10, और यह 10 यूनिट बराबर कितना है इसमें दिया है 520 रुपये, तो आपको बताना है इसमें क्या है, इसका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बराबर कितना, 13 यूनिट है। तो यानी कि 13 यूनिट बराबर फिर कितना हो जाएगा, 520 बटे में हो जाएगा 10, गुणे में कितना हो जाएगा इसमें 13, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा। और देखो इसमें आप इसके यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो आप क्या करोगे, इसमें सभी ऑप्शन को देखोगे और इसका इकाई अंक केवल देखो, इकाई अंक इसमें कितना है, देखो हम इसका केवल 13 से अगर इसमें इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि इकाई अंक कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6। देखो जो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट आया है आपका 6, यूनिट डिजिट जो आपको मिला है 6। आप देखो इस ऑप्शन में से किसका इकाई अंक 6 है, जिसका इकाई अंक 6 होगा वही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, इसको हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए 676, यही आपका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, बिना इसको कंप्लीट सॉल्व किए। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका यूनिट डिजिट का हमने यूज कर दिया। ठीक है, 13 दूनी 26, यानी कि इकाई अंक इसका कितना है 6, क्वेश्चन में दिया कितना 676, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है इसको भी यूज कर सकते हैं कि अगर प्रत्येक ऑप्शन का अगर इकाई अंक अलग अलग है तो वहाँ पर यूनिट डिजिट का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो आप लोग, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जो आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया रहेगा। चलें आगे, चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। और देखो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
देखो ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, जो डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसा बहुत ही, देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें हम डायरेक्ट किसका यूज करते हैं, किस मेथड का, कि अगर आपको लगातार दो छूट दिया हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड का। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें बोला है कि सबसे पहले 40% की एक छूट दिया, फिर इसके बाद एक और इस पर छूट 30% का दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका यूज हम करते हैं, सक्सेसिव मेथड का, सक्सेसिव मेथड का। और सक्सेसिव मेथड क्या होता है आप लोग इसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है उसका, देखो इसको आप लोग कमेंट करके बताओ। और देखो जिनको ये सक्सेसिव मेथड नहीं पता रहेगा वह लोग क्या करेंगे, अगर वो क्या सोचेंगे, यहाँ पर पहले 40% की पहले छूट दिया, फिर उसके बाद 30% की छूट दिया, तो यहाँ पर टोटल कितना छूट वह दे दिया, तो वह लोग क्या करेंगे, इसको बराबर वह कर देंगे क्या, कि 40 प्लस में कर देंगे वह 30 बराबर कितना हो जाएगा 70%। वह बोलेंगे कि यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा 70%। और ऑप्शन में दिया भी है 70%, लेकिन आपका यह ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे जिससे आपका करेक्ट आंसर निकले, सक्सेसिव मेथड का। और सक्सेसिव मेथड आपका क्या होता है, देखो सक्सेसिव मेथड जो है यह आपका होता है कि अगर दो लगातार अगर छूट दिया तो वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं, जो आपका होता है अगर पहली छूट अगर x% हो और दूसरी छूट y% होते हो जाएगा x प्लस में y माइनस x इंटू हो जाएगा y बटे में क्या हो जाएगा 100। यही हो जाएगा आपका क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव मेथड का यूज हुआ जिससे हमें पता चल गया यहाँ पर क्या, इसका डिस्काउंट। ठीक है, देखो अगर इसको हम इस प्रकार से अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा इसका आंसर, 70 जो लोग बोलेंगे 70% है तो जाएगा उनका गलत। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पहली छूट यहाँ पर कितना है 40 का, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 40% का 40 प्लस 30% जो दिया है दूसरी छूट हो जाएगा 30 माइनस 40 गुणे में कितना हो जाएगा 30 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 100। चलो देखो ध्यान से, जीरो से जीरो हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, 2 जीरो 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो गया, और 12 के पहले यहाँ पर माइनस लगा तो देखो 4 3 कितना हो जाएगा 7 यानी कितना हो गया 70, 70 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ इसमें 12 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 58%। क्या ऑप्शन में 58% दिया है बताओ, ऑप्शन में क्या 58% दिया है, देखो दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिला तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना, इसको नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड एक हम और क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, इसको नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो फ्रेम नीचे आ गया था ना, जिससे क्वेश्चन ऊपर कट रहा था, लेकिन अब देखो सही हो गया होगा। और लाइव क्लास देखो इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि थोड़ा देखो इस समय नेटवर्क बहुत ख़राब चल रहा है, जिससे अगर लाइव क्लास लेंगे तो बफरिंग हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, और लाइव क्लास भी आपकी होगी बहुत जल्द। ठीक है, देखो अगला वाला क्वेश्चन जो दिया इसमें क्या बोला है, देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला क्या है कि यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर वह 105 है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि अंकित मूल्य क्या है, इसमें आपको क्या बताना है, मार्क प्राइस क्या है उस वस्तु का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक चीज समझो, इसमें आपसे पूछा क्या है, इसको अगर आप डिटेल में थोड़ा समझो तो इसमें देखो दिया क्या है कि कोई वस्तु है जिसका मार्क प्राइस कुछ दिया है, उस पर सबसे पहले क्या कर रहा है 65% की छूट दे रहा है, और 65% छूट देने के बाद उसको क्या मिल जाएगा,
एसपी मिल जाएगा कि उस पर वो बेच रहा है, 65% की छूट पर उसको उसने बेचा। लेकिन इसमें फिर आगे क्या बोल रहा है कि अगर उसी अंकित जो वस्तु की कीमत था, जो अंकित मूल्य था, अगर उसी पर 2 क्रमिक छूट दे दे, पहला जो छूट इसमें 30% और दूसरा 40% की 2 छूट दे दे, तो उसके बाद जो उसका विक्रय मूल्य आया, पहले वाला जो विक्रय मूल्य का आया जिस पर वह 65% की छूट दिया था, उसके बाद जो विक्रय मूल्य आया और जो 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो एक विक्रय मूल्य आपका आया, इन दोनों का डिफरेंस जो है वह दिया है कितना है, 105 रुपये है। तो आपको बताना इसमें इसका मार्क प्राइस क्या होगा। देखो जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया वह लोग इसका आंसर कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया वह लोग देखें इसका डिटेल। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें। कि देखो सबसे पहले बोल रहा है क्या कि कोई वस्तु है जिसका कोई मार्क प्राइस है, एमपी है, ये तो हमें बताना है। ठीक है, इस पर अगर वह कितने परसेंट का पहले छूट दे रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखते हैं क्या, डिस्काउंट फर्स्ट, ऐसे लिखें डिस्काउंट फर्स्ट। चलो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, चलो स्मॉल में लिख देते हैं, स्मॉल डी बराबर यहाँ पर कितना है, पहला वाला जो डिस्काउंट दे रहा है कितना है, 65%, 65% की इस पर छूट दे रहा है। ठीक, तो जब 65% की छूट यह देगा तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ एसपी इसको मिलेगा, जो यहाँ पर एसपी मिलेगा, चलो उसको ले लेते हैं एसपी फर्स्ट, यहाँ पर कोई ना कोई एक एसपी मिलेगा, समझो केवल। अब देखो क्या किया, सेम उसने उसी पर जो एमपी था, उस वस्तु का मार्क प्राइस था, उसी पर इसने 2 क्रमिक छूट और दे दिया, जिसमें पहला जो छूट है वह कितना 30% का, और एक और इस पर डिस्काउंट दे दिया, वह दे दिया कितने का, 40% का। ठीक है, या 2 और छूट दे दिया, तो इसके बाद एक और इस पर इसका जो एसपी है वह एक नया मिला होगा, यानी कि एसपी सेकंड इस पर मिला होगा, समझो ध्यान से। और इन्हीं दोनों एसपी का जो डिफरेंस है, मैं इसको देखो केवल आपको समझाने का थोड़ा सा डिटेल करूँ, डिफरेंस जो है दिया है कितना, 105 है, कितना है, 105 रुपये। अब देखो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व होगा। अब चलो देखो, जो यहाँ पर यह 30% और यहाँ पर 40% का जो यहाँ पर क्रमिक छूट दे रहा है, तो इसमें अगर आप निकालो एकल छूट, कि यहाँ पर जैसे आपने निकाला कि यहाँ पर D1, पहला जो इसने छूट दिया, चलो डिस्काउंट दिया, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर D2 D1, और जो 2 यहाँ पर क्रमिक छूट दिया, इन दोनों को जब हम सॉल्व करके एक जब डिस्काउंट निकालेंगे तो उसको मान लेते हैं D2 बराबर अगर निकालेंगे तो कितना डायरेक्ट आ जाएगा, 58% आ जाएगा। क्यों आएगा 58%? क्योंकि हमने अभी ऐसा क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया जिसमें 40% और 30% का क्रमिक छूट दे रहा था, तो वहां पर उसका आंसर कितना आ रहा था, एकल छूट 58% आया था, तो वही हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। चलो देखो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा भाई, देखो जो यहाँ पर देखो, अब इसको हम देखो सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पर केवल क्वेश्चन को यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा कैसे था। एमपी पर पहला छूट, चलो जो दिया यहाँ पर 65%, इसको बदलते हैं फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, 65 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये इसका जो यहाँ पर देखो, यह क्या दे रहा है यहाँ पर, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यही तो होता है ना। तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पर, यानी 100 इसका क्या है, एमपी है। 100 इसका यहाँ पर क्या है भाई, समझो ध्यान से, 100 इसका यहाँ पर क्या है, एमपी है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अगर वह 65 का दे दिया है, यानी कि डिस्काउंट यानी कि माइनस में होगा 65, तो यहाँ पर इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी यहाँ पर इसका हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा, 65 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसे लिख दो आप, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 65 बराबर यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो है कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यही हुआ, कितना आ जाएगा, 35 यूनिट आ जाएगा, 35 यूनिट आ गया। लेकिन अगर यह 2 क्रमिक छूट दिया यानी कि 58%, तो 58% अगर निकालेंगे किसका, इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 58 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 जो है इसका डिनोमिनेटर, यह क्या हो जाएगा, इसका एमपी हो जाएगा, यह इसका क्या होगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट तो यहाँ पर जैसे देखो आप ऊपर वाला क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, अगर यहाँ पर डिस्काउंट हुआ तो यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी सेकंड। 100 में से हम 58 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 42 होगा कि कितना, 2 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 60, 60 और 40 यानी कितना यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा कितना, 42 यूनिट यहाँ पर क्या आ गया, सेकंड वाला इसका सेलिंग प्राइस। अब देखो जो यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस आया है कि सबसे पहले जो यहाँ पर 65% का जो डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस आया वह 35 आया। जो 2 क्रमिक छूट दिया कितना, 30 और 40% का, यानी कि 58% का छूट आया। अगर इन दोनों को निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से, यानी कितना छूट दिया, दोबारा जैसे इसमें बोल रहा है कि अगर वो 58% की छूट देता तो जो उसका सेलिंग प्राइस मिला, उन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर दिया। चलो इन दोनों का पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 35 और 42 का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 7 यूनिट जो है, यही बराबर कितने के दिया है क्वेश्चन में, 105 के, 105 रुपए के।
आपको बताना क्या है, इसका मार्क प्राइस क्या होगा, क्योंकि मार्क प्राइस है आपको निकाला। मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर 100 आया है ना। चलो तो 7 बराबर जब 105 है तो 100 बराबर कितना होगा 105 बटे में हो जाएगा 7 गुणे में कितना हो जाएगा 100। देखो बराबर कितना आ जाएगा 7 का नाम देखो हो जाएगा कितना 7, 3 बचा 7 पच्चे 35, 17 पच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना आया देखो फिर से 7 का नाम 7, 3 बचा 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, 5 आएगा यहाँ पर और गुणा हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 00, यानी कि 1500 यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका आंसर। देखो हम इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर इसको डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा लेंदी किया। ठीक है, आप इससे परेशान ना होना, यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, लेकिन अब यह क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसको सॉल्व ही करेंगे। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1500, जो ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया यही हो गया इसमें देखो करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर देखो यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वाले वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसको नोट करो, नोट करो, फिर चलेंगे हम एक अगला क्वेश्चन लेंगे जो आपका जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो फ्रेम है ये तो कट नहीं रहा है। फिर सब क्लियर है, चलो लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है देखो। इस वाले क्वेश्चन में जो बोला है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 40% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। देखो ऐसा हम दो क्वेश्चन जो इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने करवाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बनाओ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में करवाया था, तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोग। जो लोग पिछली वाली क्लास को देखे होंगे वह लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो बहुत ही ईजी है। देखो क्वेश्चन में जो बोला है कि पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाए। देखो अगर पेट्रोल की कीमत अगर हम मान लेते हैं अगर 100 थी, अगर इसमें 40 की वृद्धि की जाए तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। लेकिन यह इस पर खर्च कितना करना चाह रहा है, देखो क्या कि इस पर इसके खपत में कुछ कमी कर दे, जिससे इसको खर्च कितना करना पड़े कि व्यय में केवल कितने की वृद्धि करना चाह रहा है 12% का। यानी कि देखो 40 की वृद्धि हो गई पेट्रोल की कीमत में, यानी कि 140 को खर्च करना पड़ेगा, लेकिन खर्च कितना करना चाह रहा है केवल इसमें दिया है कितना 12% की, यानी कि यह खर्च कितना करना चाह रहा है इस पर 12% अधिक, यानी कितना हो जाएगा 112 रुपये केवल एक खर्च करना चाह रहा है। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, 140 में से 112 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, इसको कितने की कमी करना पड़ेगा, इसमें से 140 में से 12 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 112 को माइनस करोगे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचा 3 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 28 की इसको यहाँ पर क्या करना है कमी करना है। तो 28 को जब बदलेंगे हम किस में 28 को जब बदलेंगे परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा 28 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में हम किसको लिखेंगे, पहले कितना था कितना है यहाँ पर यह सही है सर। देखो इसमें क्या था कि यहाँ पर देखो 40% की वृद्धि होगी पेट्रोल की कीमत में, लेकिन कितना केवल उस पर कितना व्यय करना चाह रहा है 12% केवल, कि इसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए तो 28 की कमी करनी चाहिए। तो 28 गुणे में हो जाएगा 100, पहले कितना था 140, तो कितना हो जाएगा 140। अब देखो इसको चलो सॉल्व करो, 0 0 का कैंसिल, 14 का नाम 14, 14 दूनी 28, यानी कितना आ गया यहाँ पर 20%। यही हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। और ऐसा वाला क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में भी किया तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन में दिया है। देखो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वही आपका हो गया इसमें करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर अब हम। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस कर लो, जिसको आप देखते ही सॉल्व कर लो। देखो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन,
अब जो अगला वाला क्वेश्चन है आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको आप लोग बनाओ। क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, बताओ चलो। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, इसको बनाओ आप लोग। चलो देखो इसको हम बनाते हैं। जो क्वेश्चन में देखो बोला, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि इसमें बोला है कि यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है। देखो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य का एक हानि यानी देखो लॉस बराबर क्या है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का क्या है 1/8 है। तो देखो यहाँ पर लॉस और हानि का हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, रेशियो क्या होगा, लॉस बटे में क्या यहाँ पर हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 1/8। एसपी बराबर 1 हो गया, लॉस बराबर नहीं, एसपी बराबर 8 हो गया और लॉस बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर इसका सीपी जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इसका हो जाएगा कितना, एक इसमें से माइनस करेंगे, नहीं प्लस करेंगे एक, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस को जब सेलिंग प्राइस में प्लस करेंगे तो हो जाएगा इसका क्या यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एसपी यानी कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, अब देखो बताना क्या इसमें हमें है कि वास्तविक हानि क्या है। इसमें क्या बताना है हमें, वास्तविक हानि। देखो जो वास्तविक हानि है वह हम कैसे निकालेंगे, जो वास्तविक हानि है इसको निकालेंगे किस पर, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर ही। तो देखो क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा कितना, 1 की हानि हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पता है आपको 1 है, तो इसको बदलने के परसेंटेज में, लॉस बराबर जो दिया आपका 1, इसको बदलेंगे परसेंटेज में तो हो जाएगा गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस यानी कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 9 99 देखो हो जाएगा 11 से ही 1 बटे में 9% कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है। ये हो गया इसका आंसर। क्या इसमें दिया है या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इसमें बोला देखो क्या कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है और फिर 8% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो इसमें क्या किया जा रहा है, पहले बढ़ाया जा रहा है और बाद में फिर घटाया जा रहा है, तो इसमें इसका वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, यानी कि इसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, वही आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। और यहाँ पर अगर मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूँ, जिनको एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो उनको अगर मैं यहाँ पर हिंट दे दूँ, तो इसमें आपका यूज होगा किसका, सक्सेसिव मेथड का। ठीक है, सक्सेसिव मेथड का। और जो लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे कि इसमें 0% का परिवर्तन हो क्योंकि इसमें 8 ही बढ़ाया गया और 8 ही घटाया गया, या फिर 8 ही घटाया गया और 8 बढ़ाया गया, तो उनका हो जाएगा आंसर है गलत, 0 नहीं होगा। तो इसको आप लोग सक्सेसिव मेथड यूज करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओ। नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वाले में इस क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, और देखो सभी लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल उससे जाकर ज्वाइन हो जाओ। पिछले क्लास का आपको पीडीएफ मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो कल हो सकता है आपको उसका जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये वाली क्लास खत्म होने के बाद इसका भी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर आप लोग जाकर सर्च करना स्मॉल में गौरव कुमार मैथ एक ही साथ में, जो इस चैनल का लोगो है आपको वहाँ पर दिख जाएगा, इससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। ठीक हो, तो इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का। और जो भी यहाँ पर क्लास आती है तो उसको वहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया जाता है कि
जो वीडियो उसका लिंक वहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहाँ से आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, तो आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता देना। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन चलेंगे। चलो देखो जो क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका है अभी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें बोला है कि राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की, 3 वर्षों में वह स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है, तो इसकी वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। इसमें आपको बताना है कि रेट पर एनम क्या होगा, रेट परसेंट आपको बताना होगा पर एनम में। देखो जो क्वेश्चन में बोला है पहले उसको मैं अपन नोट करते हैं कि इसमें बोला है क्या कि राम ने एक साधारण ब्याज पर किसी एक निश्चित धनराशि निवेश की, 3 वर्षों में वह स्वयं की कितनी हो जा रही है, 5/4 गुना हो जा रही है। स्वयं की वह कितनी हो जा रही है, देखो 5/4 गुना, यानी कि क्या हो गया कि अगर उसका प्रिंसिपल 4 था तो वह अमाउंट कितना हो जा रहा है, 5। यही तो दिया है स्वयं का, यानी कि अगर पहले वह जो धनराशि अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। यही तो दिया है कि स्वयं का 5/4 गुना, यानी कि पहले अगर 4 थी तो वह 5 हो गया। तो अब देखो कितना यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो प्रिंसिपल अगर 4 था, अमाउंट अगर यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसमें जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि एसआई बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस हो जाएगा क्या, अमाउंट माइनस हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर प्रिंसिपल, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा इसका एसआई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एसआई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि जब यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर जो है 1 हुआ है यह कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का इसमें बोला है, लेकिन अगर 3 वर्ष को ना भी ले तब भी उससे कुछ यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या होगा कि इसमें देखो जो टाइम है यह तो दिया है कितना है, 3 ईयर का, 3 वर्ष का यहाँ पर इसमें टाइम दिया है। रेट आपको बताना है तो आप यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मेट होता है कि एस आई इज इक्वल टू आपका होता है पी आर टी बटे में परसेंटाइज इसका 100 कर देंगे, बटे में 100। इसका यूज करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर जो इसका रेट है उसको आप निकाल सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हो कि अगर यहाँ पर जो है आपने निकाला इसका एस आई सिंपल इंटरेस्ट यह कितने वर्ष का है, यह 3 वर्ष का है, तो इसको क्या करेंगे, जब इसका एस आई दिया है 3 वर्ष का 1 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1/3 होगा। यही तो होगा ना, अगर 3 वर्ष का अगर यहाँ पर जो साधारण ब्याज अगर 1 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो क्या कि यहाँ पर रेट बराबर आपका क्या हो जाएगा, एस आई गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का जो एस आई वो कितना है, 1/3 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100, फिर पूरे के बटे में कितना होगा, देखो इसको इस प्रकार से लिख दो आप डायरेक्ट, अगर कि एस आई को लिख दो आप 1/3 यानी कि 1 गुणे में 100 बटे में कितना हो गया 3, प्रिंसिपल कितना इसका है, प्रिंसिपल है 4। ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। या फिर एक जो यहाँ पर 1/3 आपने लिखा है इसके बजाय केवल अगर आप 1 पर सॉल्व करना चाहो तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपका रेट है यह बराबर क्या हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट जो कितना है 1 है, तो 1 गुणे में कितना हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर पी और टी हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल गुणे में क्या हो जाएगा टाइम। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना इसका 4 है और समय कितना ले रहा है 3 वर्ष का, जो क्वेश्चन में दिया है 3 बटे में कितना हो जाएगा, देखो 100 बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना 12, और यहाँ पर भी देखो यही हो जाएगा सेम कि 100 बटे में कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, यही तो होगा ना। इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर देखो क्या हो जाएगा, देखो 4 1 4 25 चौके हो जाएगा 100, 3 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, देखो 3 8 हो जाएगा 24, बचेगा 1 लगाओ 3 3 9 3 3 9 यानी कि 8.33%, यही आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका आंसर सेम आपका यहाँ पर भी वही होगा 8.33% पर एनम, यानी कि वार्षिक दर से। क्या ऑप्शन में दिया आपका आंसर, मिलाओ। जो ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया यही आपका हो गया करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर बी दिया है सेम। अब एक बार आप सभी लोग ना कमेंट करके यहाँ पर बताओ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया।
अगर नहीं आए तो उसके बाद फिर से बता दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार डिटेल में बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसको नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। 2 क्वेश्चन और बचा, उसको कर लेते हैं, या फिर इसमें से एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क रूप में दे दूंगा, एक क्वेश्चन केवल बता दिया जाएगा, फिर क्लास को हम खत्म करेंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कि एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33 से 1/3% और बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 रुपये है तो लाभ में ए का हिस्सा रुपए में है, यह आपको बताना है इसमें कि ए का जो हिस्सा है लाभ का वह कितना है, यह आपको बताना है। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि जो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट गुणे में आपका होता है टाइम बराबर किसके हो जाता है, प्रॉफिट को। ये आपको पता होगा, इन्वेस्टमेंट गुणे में आपका होता है प्रॉफिट, नहीं गुणे में होता है आपका टाइम, जो बराबर किसके हो जाता है, प्रॉफिट के है, तो आपको पता है। तो सेम इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपका समय है तो दिया नहीं है, वर्ष के अंत में, यानी केवल एक ही वर्ष का इसमें दिया है। तो अगर देखो टाइम यहाँ पर केवल 1 लिखेंगे तब भी यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है या बराबर किसके हो जाएगा, इसके प्रॉफिट के, तो यह दोनों आपस में बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर इसके समय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो जो इसमें दिया उसको डायरेक्ट में लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया इसमें क्या है कि जो ए है वह कुल पूंजी का कितना है, 33 से ही 1/3% इसमें बोला है। तो अगर इसको हम यहाँ पर बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो कितना है हो जाएगा 3 3 यानी 100 में हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया यहाँ पर 100/300 हो जाएगा। यही तो होगा ना अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। या फिर इसको लिख सकते हैं कितना, हम इसको लिख सकते हैं हम 100/3%, यही लिख सकते हैं हम इसको। चलो हम यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, चाहे हम यहाँ पर इसका जो यहाँ पर टोटल पूंजी अगर उसको 100 ले लें, या फिर 200 ले लें, या फिर 300 ले लें, या फिर 400, चाहे जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसा यहाँ पर मानेंगे जिससे यहाँ पर ये 3 जो दिया ये आपका डिवाइड हो जाए। चलो हम ऐसा यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पर देखो 100 लेंगे तब ये 100 जो रहेगा वह 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, आपका यह किसमें चला जाएगा, डेसिमल में, दशमलव में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल पूंजी को अगर चलो हम मान लेते हैं कि लेट जिसकी टोटल पूंजी है अगर उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 300, इसको हमने केवल माना है यहाँ पर कितना है 300। तो अब चलो देखो यहाँ पर ए, बी और सी, इन तीनों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चलो ले लो कितना होगा। अगर यहाँ पर क्या बोला है, टोटल पूंजी का 33 से ही 1/3%, यही तो है ना, 33 से 1/3% ए इन्वेस्टमेंट करता है, यही इसमें बोला है। टोटल पूंजी यहाँ पर कितना 300 का अगर हम लेंगे यहाँ पर कितना 100/3%, यानी कितना हो जाएगा 300 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, यानी कि एक कितना इन्वेस्ट करेगा 100 करेगा, यह आपका निकल गया। अब देखो अब जो शेष बचा उस शेष का कितना 25%, कितना क्वेश्चन में बोला है, बी शेष पूंजी का 25% इन्वेस्टमेंट करता है। तो यानी कि देखो कितना बचा होगा, 100 को कर देंगे हम 300 में से माइनस कितना आ जाएगा 200, और इस 200 का कितना 25%, 25 बटे में कितना हो जाएगा 100, आ जाएगा 0000 कैंसिल, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 इन्वेस्ट किया कौन, बी। अब कितना बचा 100 तो इन्वेस्ट कर दिया ए ने, बी ने 50 इन्वेस्ट किया, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट इनका हो गया 150 का, और कितना अभी भी बचा हुआ 150 का 300 में से माइनस करेंगे तो 150 अभी भी बचा हुआ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो शेष बचा उसको कौन इन्वेस्टमेंट किया, सी ने। तो बचा कितना शेष है 150, तो 150 किसके पास चला जाएगा, सी के पास, यानी कि सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 150 का। अब देखो अब यही आप लगा दो किसके फॉर्म में, इसको रेशियो के फॉर्म में। यह सब क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट है। और देखो कितने वर्ष के लिए है, इसमें बोला वर्ष के अंत में, यानी कि जो यहाँ पर इसका टाइम है तो एक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर प्रॉफिट जो है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हो, यहाँ पर जो इनका इन्वेस्टमेंट है
यह किसके बराबर है? बराबर है किसके? प्रॉफिट के। पी यानी कि क्या है? प्रॉफिट के। तो अब यहाँ पर आप इनका रेशियो तो ले सकते हो, चलो रेशियो ले लो आप। देखो 0 से 0 हो गया, इन सब में कैंसिल, 5 से भी कट जाएगा, देखो 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी क्या हो गया यहाँ पर 2, 5 का नाम 5, 1, 5 3 15 3। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आपको मिल गया कितना है? 2:1:3 है। क्वेश्चन में दिया है क्या कि जो इनको टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है? 1,86,000 का। तो टोटल यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, 6, यानी कि 6 यूनिट जो है। देखो इस प्रकार से अगर यहाँ पर टोटल इनका प्रॉफिट जोड़े तो कितना होगा? 6 यूनिट होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? जो 6 यूनिट है यही बराबर किसके है? 1,86,000 के है। कितने के बराबर है? 1,86,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? इसको 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको बताना इसमें क्या है कि जो ए है, ए को कितने का प्रॉफिट हुआ है? ए ने कितना प्रॉफिट लिया है? 2 का। तो जब 6 बराबर है कितने के? 1,86,000 के, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 2। तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1,86,000 बटे में हो जाएगा 6, गुणे में कितना हो जाएगा? इसमें 2। अब जो आएगा इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट करके, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, बस यहाँ पर केवल आंसर करना है। तो इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर देना कमेंट। अब लेते हैं आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लगभग आपकी क्लास 40 मिनट की हो गई है, ठीक है। तो हम इस क्लास को बस चलो हम इतना ही रखते हैं, लेकिन इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आप लोग बताओगे आंसर, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रूप में हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, जो आपका यह वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन लग रहा है ना, कि देखो इसमें दिया क्या है कि एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेल फोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था? इसका क्या बताना आपको, इसमें इसका सेलिंग प्राइस क्या था। चलो अगर इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको अगर हिंट दे दूं कि यहाँ पर क्या है कि कितने लाभ पर बेच रहा है उसको? 12.5 पर, कि जो यहाँ पर कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है? 12.5% के प्रॉफिट पर। तो इसको चलो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12.5, चलो दशमलव को हटाते हैं तो बटे में हो जाएगा कितना? 10। 100 को भी यहाँ पर लगा सकते हैं हम, गुणे में कितना हो जाएगा? 100%, भी हट गया। 25 25 कितना हो जाएगा? 125, 25 चौके हो जाएगा यहाँ पर कितना? 100। 5 के नाम 5, 5 दूना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा? 1/8। यही होगा। कितना इसको प्रॉफिट होगा फिर? जब इसको हमने फ्रैक्शन में बदला तो यहाँ पर यह कितना मिल गया हमें? 1/8, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है ये आपका क्या हो जाएगा? इसका कॉस्ट प्राइस। जो इसका न्यूमरेटर है यहाँ पर क्या हो गया? इसका हो गया प्रॉफिट, यानी कि प्लस के फॉर्म में, यानी कि 1 का यहाँ पर इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। जब इसको इसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वह 8 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एसपी 8 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 9। अब देखो आगे क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेल फोन को खरीदा। जब खरीद रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस हुआ है उसका कितना? 24,500 रुपये, यानी कि जो इसमें 8 है, 8 यूनिट, यह बराबर जो इसमें यह, फिर से देखो जो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस हमने इस प्रकार जो इसको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला तो कितना आया? 8 यूनिट। और क्वेश्चन में यही 8 यूनिट बराबर कितना दिया है? 24,500 दिया, तो यानी कि 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 24,500। तो आपको बताना जो इसमें है कि उसका जो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 9 यूनिट बराबर क्या होगा? इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा? 24 बटे, देखो 24,500 बटे में हो जाएगा 8, गुणे में कितना हो जाएगा? 9। इसका भी आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी करवा दिया गया। इसका भी आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। और सभी लोग बताओ कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताया गया, किसी में भी अगर डाउट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करो। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें आपका डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर देखो
जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप लोग वहाँ पर जाकर सर्च कर लेना स्मॉल में गौरव कुमार मैथ। स्मॉल में आप लोग जाकर वहाँ पर सर्च कर लेना गौरव कुमार मैथ्स। यहाँ पर इस क्लास का जो PDF है उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप सभी लोग जाकर इससे भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।